जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं, क्या होता है क्रिस्टल तंत्र, और ब्रेविस जालक बताया था। मैंने बताया था कि कुल 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं, मतलब कुल 7 एकक कोशिका होती है जिसको हम लोग क्रिस्टल तंत्र कहते हैं, और उनसे कुल मिलाकर के 7 से 14 ब्रेविस जालक बनाए जाते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एक एकक कोशिका में अवयवी कण की संख्या कितनी होती है। तो हेडिंग लगाते हैं, एक एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या एक एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, ये हेडिंग है। एक एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, एक एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। तो इसमें मैं आपको 3 एकक कोशिका लूँगा और उसमें आपको दिखाऊंगा कि किसमें कितने अवयवी कण का मतलब परमाणु, अणु या आयन आते हैं। तो जो पहला है वो है आद्य घनीय एकक कोशिका, आद्य घनीय एकक कोशिका। इसके पहले की क्लास में आपको बताया जा चुका है कि आद्य घनीय एकक कोशिका का मतलब ये होता है कि ऐसा घनीय एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं। इसमें जो अवयवी कण हैं, परमाणु, अणु या आयन, वो केवल कोने पर होंगे और किसी भी स्थिति पर नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने जहाँ पर ये डॉट बड़ा करके दिखाया है वो अवयवी कण हैं। इसमें आपको बताना है, यह एक एकक कोशिका है, इसमें आपको बताना है कि जो अवयवी कण है, परमाणु, अणु या आयन, उनकी संख्या कितनी होगी। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए ये वाला मैंने लिया, ये कॉर्नर वाला अवयवी कण। तो चूंकि यह एक एकक कोशिका लिया गया है, जब पूरा हम इससे क्रिस्टल बनाएंगे तो इसके ऊपर भी एक एकक कोशिका होगा, एक बगल में होगा, नीचे होगा, दाएं होगा, आगे पीछे सभी जगह एकक कोशिका होंगे। तो उस केस में जब आप निकालेंगे अवयवी कण की संख्या तो लिखेंगे अवयवी कणों की संख्या बराबर, देखिए सबसे पहले इसमें देखिए कितने कोने हैं, तो 8 कोने, 8 कोना है। अब एक जो ये अवयवी कण है वो 8 भागों में बढ़ जाएगा, 8 अलग अलग एकक कोशिका में चला जाएगा। तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा,
1/8, 1/8। ये है, आप देखेंगे कि इसके ऊपर भी एक कोष्ठिका होगा, बाएं होगा, दाएं होगा, नीचे होगा, ऊपर होगा, तो एक कितने में बढ़ जाएगा, 8 में। इसलिए इसको लिखेंगे आप इंटू 1/8 प्रति परमाणु। फिर से देख लीजिए, 8 कोने और 1/8 प्रति परमाणु। इसमें प्रति कोना लिख लीजिएगा, प्रति कोना परमाणु। फिर से सुनिए कैसे लिखा मैंने। कुल 8 कोने हैं, तो 8 और एक जो होगा वो 1/8 होगा, क्योंकि ये 8 अलग अलग एकक कोष्ठिका में जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे आप समझिए, यह एक एकक कोष्ठिका है, तो एक इसके ऊपर, एक नीचे, एक दाएं और एक बाएं। एक जो अवयवी कण है, ये नीचे का तल है, जिसमें 4 अलग अलग दिशाओं से इसमें एक दीवाल आएगा। आप एक दीवाल को ही लेके समझ सकते हैं। और इसके ऊपर जब दूसरा दीवाल लाएंगे तो उसका भी एक इसके ऊपर एक दीवाल पड़ेगा, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर। तो आप देखेंगे कि जो बीच में एक कण है वो 8 में टच कर रहा है, 8 से स्पर्श कर रहा है। इसलिए एक का योगदान, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। तो इस तरह आप देखेंगे कि अवयवी कणों की संख्या 8 से 1/8 कट जाएगा, तो इसमें आएगा 1। कितना आएगा? 1। तो 1 परमाणु आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि आधे घनी एकक कोष्ठिका में जो प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु या अवयवी कणों की संख्या आती है, वो कितनी आती है? 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 3 में आपको बताऊंगा, भूलिएगा नहीं। कैसे आया? तो 8 कोने और एक का 8 में साझेदारी, इसलिए 1/8 प्रति कोना परमाणु। 8 कट गया, आया 1 परमाणु। तो आध घनी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या आई 1। अब इसके बाद हम लोग अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका को देखेंगे। तो इसको देख लीजिए, फिर इरेज करेंगे। दूसरा है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। दूसरा जो है उसका नाम है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें देखिए, इसका परिभाषा क्या होता है कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका किसको बोलेंगे? तो ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन 8 कोनों पर तो हो ही हो, एक उसके केंद्र में हो। ये जो बीच में मैं बना रहा हूं, यह उसके केंद्र में है। इसका परिभाषा सुनिए, 8 कोनों के अलावा एक अवयवी कण उसके केंद्र में होगा। तो अब इसमें अवयवी कण की संख्या जब निकालेंगे तो 2 पॉइंट में निकालेंगे। पहला तो आप चूंकि 8 के लिए निकाले कि 8 कोने हैं और 1/8 प्रति कोना होगा, तो ये हुआ। लेकिन जो बीच वाला है, बीच वाले के लिए दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे, इसमें एक अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र पर परमाणु है। तो इसमें एक ही केंद्र है, इसलिए 1 लिखा, और एक ही परमाणु भी है, तो इसलिए 1 लिखूंगा। फिर से सीखिए, ये क्यों 1 × 1 क्यों लिखा गया है? तो एक केंद्र 1 है, जैसे इसमें कोने 8 थे तो 8 लिखा गया था। इसमें केंद्र कितना है? 1, तो 1 लिख दिया। और एक ही केंद्र पर एक ही परमाणु है इसमें, इसलिए एक ही इसको भी लिखेंगे। यहां पर क्या था कि 8 कोने थे और एक परमाणु 8 कोनों में बढ़ जा रहा था, तो 1/8 हो रहा था। यहां पर केंद्र भी 1 है, परमाणु भी 1 है, इसलिए 1 × 1, तो इसका आएगा 1 परमाणु। तो आपने देखा कि इसमें
किसमें, अंतः केंद्रित एक घनी एकक कोष्ठिका में पहले तो ये मैंने निकाला कि 8 कोने और एक परमाणु का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो आया एक परमाणु। फिर केंद्र वाले के लिए लिखा गया एक अंतः केंद्र, तो एक ही केंद्र और एक परमाणु, इसलिए 1 × 1 एक परमाणु आ गया। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं 2 स्टेप इसमें यूज किया गया, तो कुल कितने परमाणु हुए, तो कुल अवयवी कण बराबर एक परमाणु और प्लस एक परमाणु आ गया 2 परमाणु। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अभी इसके पहले आप देखे थे कि जो कुल अवयवी कण बराबर एक परमाणु ये और प्लस एक परमाणु ये, 2 परमाणु आ गया। आप देखिए थे इसके पहले आद्य घनी एकक कोष्ठिका में केवल अवयवी कणों की संख्या 1 आया था, जबकि दूसरा अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी आ गई, 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में ये आपको याद रखना होगा। वो नाम देगा बस कि हमारा एकक कोष्ठिका घनीय है, हमारा एकक कोष्ठिका अंतः केंद्रित है, तो आपको याद रखना होगा कि इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी आती है। तो इसको देख लीजिए। तीसरा होता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसका परिभाषा क्या होता है, आप पढ़े होंगे कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका मतलब ऐसा घनीय एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन 8 कोनों पे हो, क्योंकि ये तो सभी एकक कोष्ठिका में होगा। इसके अलावा उसमें जितने फलक होते हैं, जिसको इंग्लिश में फेस बोलते हैं, उन सभी फलक पर भी एक एक अवयवी कण होगा। तो इस आधार पे आप देखिए 8 कोने पर तो परमाणु है ही, यहाँ केंद्र में नहीं होगा। इसमें आपको पता होगा कि घन में टोटल 6 फलक होता है, तो मैंने ये बना दिया 4 फलक के लिए और एक ये फलक पीछे वाला, आगे वाला चूंकि ये बोर्ड पे मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड 2 डायमेंशनल होता है, तो इसमें जेड एक्सिस नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए यहाँ 2 दिखा दिया। इस 2 का मतलब एक जो अवयवी कण है वो अंदर है, अंदर वाले फेस पर है, और एक जो है वो बाहर के लिए है, तो बाहर जो हवा में होगा उसको नहीं दिखा पाया, इसलिए इसको ऐसे दिखा दिया। तो इसमें अवयवी कण निकालेंगे आप, तो ये तो निकालेंगे कि 8 कोना तो इसमें भी है और एक परमाणु 1/8 में चला जाएगा, तो ये तो स्टेप लिखेंगे ही। चूंकि इसमें कोई केंद्र नहीं है तो ये वाला स्टेप आप गायब कर देंगे और इसके जगह आप लिखेंगे कि चूंकि इसमें दूसरा स्टेप किसमें 6 फलक होगा, कुल कितने फलक होंगे, 6 फलक। और आप देखिए यह फलक है, इसके बगल में जब एकक कोष्ठिका आएगी तो ये वाला जो परमाणु है वो 2 फेस के बीच में चला जाएगा। अगर कहीं पर एक दीवार है, उस दीवार में कोई अवयवी कण है, तो ये अवयवी कण अंदर वाले दीवार से भी टच करेगा और इधर वाले दीवार से भी टच करेगा, इसलिए इसमें 1/2 प्रति परमाणु लिखेंगे, 1/2 प्रति परमाणु। फिर से सुनिए, ऐसा क्यों लिखा गया। आप देख रहे हैं कि एक घनीय एकक कोष्ठिका में टोटल 6 फलक होते हैं, इसलिए 6 फलक, जैसे यहाँ 8 कोना लिखा था, उस यहाँ पे 6 फेस हो रहा है तो 6 लिख दिया। और आप देख रहे हैं कि जैसे यही वाला है तो ये वाला इसके बगल में जो दीवार होगा उस दीवार से भी टच करेगा और जिस दीवार में है उसमें भी टच करेगा। इसका जैसे ये 2 लोगों के संपर्क में आ रहा है तो इसका कंट्रीब्यूशन 1/2 हो जाएगा। आपके घर में एक दीवार होता है और बगल में पड़ोसी का दीवार है, अगर आप अपने दीवार के बीचों बीच में कुछ चीज़ रख देंगे या कोई खिड़की खोल देंगे अचानक, तो आप देखेंगे कि अगर एक ही दीवार है दोनों के बीच में, तो वो खिड़की उधर वाले व्यक्ति के भी दीवार में काम करेगा और इधर वाले के लिए, तो वो 2 में कॉमन हो जाएगा। इस वजह से 1/2 प्रति परमाणु लिखा गया है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 6 फलक होता है
और एक जो फलक में अवयवी कण है वो दो सतह से टच कर रहा है, इसलिए 1/2 प्रति परमाणु लिखा गया है। तो अब इसको आप देखेंगे तो ये तो ऊपर एक आया है, 6 एक कट जाएगा, आएगा 3 परमाणु। 3 परमाणु, तो कुल परमाणु देखेंगे या कुल अवयवी कण, तो एक परमाणु 8 कोने के लिए प्लस 3 आ गया फलक के लिए, टोटल आएगा 4 परमाणु। इसमें टोटल आएगा 4 परमाणु इसमें। तो आप ध्यान से याद रख लीजिए कि जब भी हम कभी एक एकक कोष्ठिका में अभी कणों की संख्या निकालेंगे तो उसमें हमको 3 में देखना है। पहला आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, उसमें हमने निकाला था केवल कोने होते हैं इसलिए उसमें 1 परमाणु आया था। दूसरा अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, उसमें हमने देखा था कि 8 कोने और 1 केंद्र होता है, तो 8 कोने के लिए 1 परमाणु आया था और केंद्र के लिए 1, कुल मिलाकर के 2 परमाणु आ गए थे। तीसरा जो होता है वो होता है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, इसमें 8 कोनों पर होगा और इसके अलावा सभी फलक, तो 6 फलक होते हैं, सभी 6 फलकों पे भी अवयवी कण होगा। तो इस वजह से 8 तो जैसे निकाले थे सभी में उस तरह से कॉमन है, सब में निकलेगा, कोई भी घनीय एकक कोष्ठिका हो। 6 के लिए 6 फलक इसलिए 6, और एक जो अवयवी कण है वो 2, जब इसके बगल में भी कोई, ये तो एक एकक कोष्ठिका लिया, जब पूरा क्रिस्टल तैयार करेंगे तो आपको पता है इसी तरह का कई एकक कोष्ठिका आपस में जुड़ता है। तो एक अवयवी कण 2 घनीय एकक कोष्ठिका के संपर्क में आएगा, 2 सतह में इसका टच होगा, इसलिए इसका 1/2 प्रति परमाणु। तो इसमें कुल मिलाकर के 4 आ गया। तो पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में बच्चे भूल जाते हैं वो 3 लिखते हैं, नहीं 4 आएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि एक एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालते हैं, किसमें कितना आता है, इसको आप देख लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।